अरे भैया, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। इतने परेशान हो और कहते हो कुछ नहीं। ओह, पिताजी ने डांटा इसलिए। अरे उनका गुस्सा तो नाम मात्र है। ये बात नहीं है भैया, तुम्हें पसंद नहीं इसलिए तुमने नहीं लिखा। भूल जाओ सब कुछ। चलो खाना खाते हैं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा बहुत खा लो ना भैया। एक बार कहा ना मुझे भूख नहीं है, समझते नहीं हो क्या? जाओ जाओ यहाँ से, हट। हे बहना, सॉरी, प्लीज। आइंदा तुझे कभी नहीं डांटूंगा, मुझे माफ कर दे प्लीज। ओके। सुबह जाते वक्त तू मुझसे मिली नहीं ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई। जब भी तेरी सूरत देखकर बाहर गया हूँ, कामयाब हुआ हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ। चुप हो जाओ भैया, चुप हो जाओ। भूल जाओ ना, परेशान मत हो। आज से तुम जब भी बाहर जाओगे मैं तुम्हारे सामने रहूंगी, ओके? हाँ, आओ ना भैया, खाना खाते हैं, चलो। खाने को तिरस्कारना ये कैसी जिद है? बेटा, तेरे पिताजी ने तुझे गुस्सा किया और तू खाने पे गुस्सा हो रहा है? अरे इसने तेरे बगैर कभी खाना खाया है? बोल। ये ले। आज मैं भैया से भी ज्यादा खाना खाऊंगी। बिल्कुल बेटा। माँ, मैं बचपन से लेके आज तक कभी तुम लोगों से अलग नहीं हुआ ना माँ? हाँ, सही कह रहे हो। अब तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? माँ, मैं तुम सबको अरे बहुत चाहता हूँ माँ। आदित्य, तुम्हें किसने ना कहा बेटा? हाँ? पिताजी ने। तुम्हारे पिताजी के गुस्से को ठंडा करने के लिए एक काम करो। तुम्हारा कल जन्मदिन है ना, सुबह जाकर जबरदस्ती उनके पैरों पर गिरकर आशीर्वाद दो बोलना। बस तुम्हारे पिताजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। प्यार से तुम्हें आशीर्वाद देंगे और बात करेंगे तुमसे, ठीक है? यही ठीक रहेगा, पिताजी को बता दूंगा। Many happy returns of the day भैया। ऐसा मनोज दिन मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आना चाहिए। क्या भैया, क्या सोच रहे हो? हाँ? कुछ नहीं, बारिश होने वाली है, रंगोली का कलर न मिट जाए। भैया, बारिश होगी ये सोच के हम रंगोली बनाना छोड़ देंगे क्या? ये बरसना और बादलों का गरजना पिताजी के जैसा है। बारिश होने के बाद गरजते बादल भी शांत हो जाते हैं। यही हाल पिताजी का भी है। गुस्सा थूक देंगे और हम सब मिलके तुम्हारा बर्थडे तुम मनाएंगे। ठीक कहती। हैप्पी बर्थडे बेटा। 100 साल जुग जुग जियो। बेटा, जन्मदिन पर ये आंसू कैसे? आज तुमको खुश रहना चाहिए। रुको। जो हुआ उसे भूल जाओ। अपने पिताजी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लो। जाओ जाओ बेटा। पिताजी, पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हें आशीर्वाद देने के मैं लायक नहीं हूं। पिताजी, आपको पता है मैंने मुझसे एंट्रेंस बात एग्जाम मत करो बोला था ना, मत सताओ मुझे। मेहरबानी करके मेरी बात तो सुनिए। एंट्रेंस एग्जाम ना देने से भी बड़ा गुनाह किया है मैंने। क्या किया तूने? जी वो मेरे हाथों किसी का खून हो गया है। ये क्या बोल रहे तू? हाँ पिताजी, मुझसे खून हो गया है। जब मैंने एक लड़की की इज्जत बचाने की कोशिश की तो काफी मारपीट हुई और उसी हाथापाई में मुझसे खून हो गया। ये क्या? मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम खून कैसे कर सकते हो बेटा? माँ। आदित्य, ये झूठ है। कह दो, ये झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है ना बेटा? झूठ ही होता तो अच्छा होता माँ। माँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया माँ। आवेश में आकर मुझसे ये हो गया माँ। मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया माँ, जानबूझ के नहीं किया मैंने माँ। ये क्या आप ऐसे गुमसुम हो गए? उसने
यूं है आवेश में कर दिया है। उसे उसे मेरे भाई के घर भेज देते हैं जी। तब तक आप किसी लॉयर से बात कर लीजिए ना। हाँ पिताजी, आप भैया को किसी तरह बचा लीजिए। बोलते क्यों नहीं? अपने बेटे को हमें किसी भी तरह बचाना है। आप ये क्या कर रहे हैं? सुन, आज तेरा जन्मदिन नहीं है, मरण दिन है आज तेरा। आज मेरी इच्छाओं और आशाओं का खून हुआ है, तेरा जिंदा रहना भी बेकार है। कोर्ट में तुमको लॉयर के रूप में देखना चाहता था, ना कि इस तरह खूनी के रूप में। लोगों की जुबान से लॉयर का पिता कहलवाना चाहता था मैं, लेकिन इस तरह खूनी का बाप नहीं कहलवाना चाहता आप था। समझ क्यों नहीं रहे हैं? उसने ये सब सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया है। तुम चुप करो। लाखों पुलिस वाले और हजारों पुलिस स्टेशन यहाँ किस लिए हैं? जनता और कानून को बचाने के लिए ना। इस देश में हर रोज कहीं ना कहीं खून हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उन सबको भी यही बचाएगा। देखो, अपनी बहन की तरफ देखो, अब कौन इसके साथ शादी करेगा? तुमने जो काम किया है उससे इसका जीवन बर्बाद हो गया है। अच्छा सिला दिया तुमने अपनी बहन को। पिताजी, मुझे अपनी शादी की परवाह नहीं, भैया को किसी तरह बचा दीजिए। बचाने के लिए इसने कोई मामूली काम नहीं किया बेटी, खून किया है इसने। अरे अब खड़े खड़े क्या देखते हो? इस घर की मर्यादा भी बाकी है। तुम्हें पुलिस वाले घसीट के ले जाए, इससे पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारा बाप होने के नाते मैं वो नजारा देख नहीं पाऊंगा। जाओ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर माँ बाप का नाम पूछे तो कहना कि मैं लावारिस हूँ। अपनी शक्ल आभा में फिर कभी मत दिखाना। पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन मुझे घर में वापस ना आने के लिए मत कहिए पिताजी। मैं आप सबको देखे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता पिताजी, नहीं जी सकता। गेट आउट। पिताजी, सुनिए तो सही। बेटा आदित्य, भैया आदित्य, सुनिए भैया, उसे रुक जाओ। बेटा आदित्य, भैया रुक जाओ। उसे रोकिए ना। पिताजी, बेटा आदित्य, भैया उसे रोकिए ना, वो जा रहा है। भैया उसे बुला लीजिए। भैया आदित्य, पिताजी भैया जा रहे हैं, प्लीज रोक दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि गलती करने वाला बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तुमने जो गलती की है उसे कबूल किया है। आई अप्रिशिएट यू। हम उस लड़की के पास जाकर उसका स्टेटमेंट लेते हैं। जीप निकालो। तुमने खून उस लड़की को बचाने के लिए किया था, इसलिए तुम्हारी सजा कम होने के चांसेस भी हैं। आगे तुम्हारी किस्मत। लेट्स गो। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बेटी को बचाने के लिए इसने किसी का खून किया? अरे कल पूरा दिन मेरी बेटी घर में ही थी, बिल्कुल बाहर नहीं गई वो। सर, क्या है कि कुछ गुंडों ने आपकी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की, इसने उसे बचाया, ऐसा इसका कहना है। यानी कोई कुछ भी बोलेगा तो आप मेरे घर में आके पूछताछ करेंगे क्या? ये बात दुनिया वालों को मालूम पड़ेगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? सर प्लीज सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। क्या सच बोल रहे हो तुम? क्या सर, सच बोल प्लीज रहे हो? सर, मेरी बताओ। बात ऐसे तो मेरी सुनिए, बेटी के बारे में प्लीज। बोलते जा रहे हो तुम? सर छोड़िए ये सब। बेहतर होगा आप अपनी बेटी को बुला के हकीकत सामने लाएं। ठीक है ललिता, बेटी ललिता। अरे ये क्या बेटी, ये तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? आप रुकिए सर। मिस ललिता, आप इसको जानती है? मैं नहीं जानती, मैं इन्हें पहली बार देख रही हूँ। सर 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 ये झूठ बोल रही है सर। अरे मैंने कल आपको गुंडे जब परेशान कर रहे थे तो बचाया था, और उसी हाथापाई में मुझसे खून हो गया था। आपकी आंखों के सामने तो सब कुछ हुआ था। प्लीज सच बताइए प्लीज। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। हाँ सर ये लड़की झूठ बोल रही है सर। सर मैं बात करता हूँ। देखिए क्यों बे? पुलिस वालों से खिलवाड़ करता है? सर नहीं सर। तुमने खून किया और अब नाटक करके अपने आप को बचाने के लिए हमें बेवकूफ बना रहे हो। सर नहीं। मैंने तुम्हें एक भला मानस समझ के तुम्हारी बड़ाई की। सर मेरी बात तो सुनिए सर। आदित्य नाम के इस दोषी ने शेखर नाम के आदमी का पूरे होशो हवास में खून किया, ऐसा कोर्ट मानती है। आईपीसी सेक्शन 302 के मुताबिक इस गुनहगार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। औरंगाबाद जेल से मेरा तबादला यहाँ किया गया। अपनी प्यारी बहन और माँ से मैं दूर हो गया। पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए लॉयर बनूंगा तो अपने परिवार को खुश कर सकता हूँ, ये सोच के बड़ी मेहनत से लॉ की पढ़ाई शुरू की। यस, आई विल बिकम अ लॉयर। यहाँ के जेल सुपरिंटेंडेंट बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने जब उन्हें अपनी लॉ पढ़ने की वजह बताई तो उन्होंने मेरी लगन को देखते हुए मुझे स्पेशल परमिशन दिलवाई। तभी मैं बाहर कुछ खाता नहीं था। शाम 6 बजे मुझे हर हाल में जेल वापस जाना होता है। इस तरह सुपरिंटेंडेंट साहब की मदद से मैं एक कैदी होते हुए भी इस कॉलेज में आकर लॉ पढ़ने लगा।
तुम लोगों की तरह अपनी माँ का स्वादिष्ट खाना नहीं खाता हूँ। खुशी हो या गम एक जैसा ही है। तुम्हारी तरह अपनों का साथ बिल्कुल नहीं है, बस अकेलापन है। मैं तुम्हारी तरह पिता की कमाई से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तुम लोगों की तरह मेरा घर नहीं है जहाँ कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। फिर भी मैं इतनी मेहनत करके पता है क्यों लॉ पढ़ रहा हूँ। लॉयर के रूप में मेरे पिताजी मुझे देखना चाहते हैं। जो तुम चाहते हो माता पिता तुम्हें देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि कॉलेज में तुम पढ़ते हो और तुम उस पढ़ाई को छोड़ के गुंडे और मवाली बनते जा रहे हो। सतीश, अगर तुम अंजलि के ऊपर एसिड फेंकते तो तुम्हारी जिंदगी जेल में कटती। गुस्से में आकर करने वाली गलती के कारण मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी भी तबाह हो जाती। इसीलिए तुम पर हाथ उठाया। छोड़ दो सतीश, ये सब छोड़ दो, छोड़ दो। हमें ये गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो इस मंदिर जैसे कॉलेज को अपने खून पसीने से और पवित्र बनाना है। हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स ही रहेंगे। प्लीज मेरी बात मानो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। प्लीज। स्टूडेंट के नाम पे हमने इतने कुकर्म किए हैं, हमें माफ कर दो। आई एम सॉरी अंजलि। हम चाहे कुछ भी करें, कौन पूछेगा इसी अहंकार से। बहुत गलतियां की। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आदित्य, आज से तुम जैसे कहोगे वैसे ही करूंगा। तुम जैसे बनूंगा मैं अपने माँ बाप के सपनों को साकार करूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। सतीश।